रेखा, क्या समांतर रेखा, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा के बारे में, किसके बारे में, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा किसे कहेंगे, देखो देखो जैसे मान लो कोई दो रेखा है, कोई दो रेखा है, ये कोई दो रेखा है, ठीक ना, मान लो इसका नाम क्या है, ए और बी, इसका नाम है मान लो सी और डी, ठीक। ए बी और सी डी ये दोनों रेखा समांतर रेखा कब होगा, जब इसकी बीच की दूरी, क्या करें, जब इसकी बीच की दूरी, कौन दूरी, लंब दूरी, बोलेंगे लंब दूरी, ऐसे गिरानेंगे, कौन दूरी लेंगे, लंब दूरी। लंब दूरी क्या होगा, समान, लंब दूरी क्या हो, समान। लंब दूरी मतलब क्या, ऐसा दूरी जो 90 डिग्री कोण बनावे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस नहीं। अगर ये दूरी क्या हो जाए सभी जगह बराबर, मान लो ये 5 मीटर है, ये भी हो जाएगा 5 मीटर, ये भी हो जाएगा 5 मीटर, बस नहीं। अगर बीच का गैप अगर क्या हो जाएगा सभी जगह बराबर हो जाएगा, तो बताओ ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर, क्या हो जाएगा, समांतर। तो बताओ लिखेंगे, ये तो लिखने का दो तरीका है, ए बी समांतर है, तो बीच का दूरी क्या है, समान है, तो ए बी समांतर है, ए बी समांतर बी, ए बी समांतर क्या, सी, क्या सी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे, क्योंकि समांतर का साइन ऐसे होता है, ए बी समांतर क्या होगा, सी डी, ए बी समांतर सी डी। ये क्या है, समांतर का क्या है, चिन्ह, समांतर का क्या है, ये चिन्ह, ठीक। तो क्या जाना, दो रेखा समांतर कब होगा, जब बीच की दूरी हमेशा क्या होगा, समान, जब बीच की दूरी लंब दूरी हमेशा क्या होगा, समान, तो दोनों रेखा क्या बोल देंगे, समांतर। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये दोनों ऐसी क्षैतिज करके होगा, ऐसे भी हो सकता है दो समांतर रेखा, देखो ऐसे भी दो रेखा क्या हो सकता है, समांतर हो सकता है कि नहीं, बताओ, हो सकता है। लेकिन कब होगा, जब बीच की लंब दूरी क्या होगा, समान, बीच की लंब दूरी हमेशा क्या होगा, समान, तो दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर। मान इसका नाम एल है, इसका नाम क्या है, एम, तो एल समांतर क्या हो जाएगा, एम, एल समांतर क्या हो जाएगा, एम। तो दो रेखा समांतर होने के लिए बीच की लंबा दूरी क्या होगा, बराबर होना चाहिए। आप जानेंगे क्या, समांतर रेखा जान लिया, आप जानेंगे तिर्यक रेखा किसको बोलेंगे, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा उसको बोलेंगे जब दो समांतर रेखा है ना, ऐसी रेखा जो है ना, ये दोनों समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। देखो इस ये रेखा जो है ना, इसको कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, इस रेखा को इस बिंदु पर, और ये जो रेखा है, ये तिर्यक रेखा इस समांतर रेखा कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पर, इसको क्या बोल देंगे, तिर्यक रेखा, क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा बोल देंगे, समझ लो ना। जैसी तिर्यक रेखा तो समांतर रेखाओं काटेगा तो वहाँ बहुत सारा कोण का निर्माण होगा, बस नहीं, देखो कैसे कोण का निर्माण होगा, देखो मान लेते हैं ना, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर, क्या है, समांतर, दोनों समांतर रेखा है ना, इसका नाम मान लो ए बी है ना, इसका नाम सी और डी, और ये क्या है, तिर्यक रेखा, ये क्या है, तिर्यक रेखा, ठीक, तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अगर दो समांतर रेखा को काटने वाले रेखा को क्या बोल देंगे, तिर्यक रेखा। जैसे इसको काट रहे हो बहुत सारा कोण बनाएंगे नहीं, यहाँ 4 कोण तुमको दिखा रहा है ना, तो मान लो इसको नाम देते 1 2 3 4, इसका नाम देते 5 6 7 और 8, ठीक है ना, बहुत सारा कोण का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है। आप ध्यान देना इसमें, कौन को क्या नाम क्या नाम कहेंगे, कौन को क्या नाम कहेंगे, तो ध्यान देना। देखो सबसे पहला कोण के बारे में समझेंगे, क्या, एकांतर कोण, क्या एकांतर कोण, एकांतर कोण का पूरा नाम क्या बोल सकते हैं, अंतः एकांतर कोण, क्या अंतः एकांतर कोण। देखो सबसे पहला जानो, अंतः एकांतर कोण इसमें कौन होगा, अंतः एकांतर कोण इसमें कौन होगा, तो सुनो अंतः एकांतर कोण इसमें कौन होगा, बात समझ आई नहीं, तो अंतः एकांतर कोण कौन होगा, कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5, और कोण 3 और कोण 6 क्या होगा, दोनों क्या होगा, अंतः एकांतर कोण। तो कोण 4 और कोण 5 दोनों क्या होगा, अंतः एकांतर कोण। और अंतः एकांतर कोण का एक क्या है, खासियत है, दोनों क्या होता है, बराबर, दोनों क्या होता है, बराबर। अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर, क्या होते हैं, बराबर। मान लो ये 30 डिग्री, कितना होगा, 30 डिग्री, तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण। उसी प्रकार 3 और 6 क्या हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण। और अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, समान, क्या होते हैं, समान, समझा। जैसी दो रेखा समांतर हो, एक रेखा को दोनों को काटे, तो ई कोण क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर। और ये कोण क्या होगा, दोनों क्या होगा, बराबर,
बस लो ना, दोनों कोण क्या हो जाएगा बराबर। तो अंत है कांतर कोण जाएगा किसको कहेंगे, बस नहीं। बताओ जैसे मान लो इसका नाम ए बी सी डी और ई एफ जी और एच है, तो लोग बताओ इसमें अंत है कांतर कोण कौन होगा, सी और एफ, सी और एफ, डी और ई, दोनों क्या होगा बराबर, दोनों क्या होगा बराबर। समझा अंत है कांतर कोण। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्या समझेंगे, अगला कोण किस कोण के बारे में समझेंगे, संगत कोण। किस कोण के बारे में, संगत कोण के बारे में समझेंगे। संगत कोण किसे कहेंगे, संगत कोण किसे कहेंगे। तो संगत कोण कौन होगा, 2 5 2 5 1 6। समझो इतना बढ़िया से, 2 5 2 और 5, कोण 2 कोण 5 कोण 1 कोण 6 कोण 3 और कोण 8 और कोण 4 और कोण 7। तो यहाँ देखो, यहाँ ऊपर वाला है कि नहीं, यहाँ भी ऊपर वाला, तो यहाँ ऊपर वाला है कि नहीं, यहाँ भी ऊपर वाला, यहाँ कौन नीचे वाला, यहाँ भी नीचे वाला, यहाँ नीचे तो यहाँ क्या नीचे वाला। असली होगा तो क्या होगा, संगत कोण पर संगत कोण भी बराबर, संगत कोण भी क्या बराबर, संगत कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। बस नहीं, संगत कोण कौन कौन होगा, कोण 2 और कोण 5, तो कोण 2 और कोण 5 दोनों क्या होगा बराबर होगा कि बताओ, ठीक। कोण 1 और कोण 6, कोण 1 और कोण 6 क्या होगा बराबर होगा, ठीक। उसी प्रकार नीचे वाला देखो, कोण 3 और कोण 8 क्या होगा बराबर, कोण 3 और कोण 8 क्या होगा बराबर, और कोण 4 और कोण 7 क्या होगा बराबर। समझ आएगा। तो संगत कोण पहुंचा लेगा कि नहीं बढ़िया से, संगत कोण बढ़िया से पहुंचा लोगे ना, पहुंचा लेगा कि नहीं बताओ। अभी तक कितने कोण के बारे में हम लोग समझे हैं, 2 कोण, एक अंत है एकांतर कोण और एक संगत कोण है, क्या संगत कोण। तो समझो एक वैसे बताएंगे, तो इसमें संगत कोण कौन कौन होगा बताओ, डी और एफ, ए और ये क्या है, ई है, और ई क्या ई, उसी प्रकार डी है ना, ये डी और क्या होगा एच, डी और एच, ये क्या हो जाएगा सी और क्या जी, क्या होगा सी और जी। अंत है एकांतर कोण भी बराबर, संगत कोण भी बराबर। अभी तक क्या कोण के बारे में हम लोग समझ लिए हैं, दो कोण के बारे में समझ लिए हैं, बस वही नहीं। जैसी दो समांतर रेखा देते हैं वो क्या है, उत्तरी रेखा बीच में काटे तो बहुत सारा कोण का निर्माण होगा, बस नहीं। तो उसमें दो कोण के बारे में लोग पढ़ लिए, पहला कोण कौन अंत है एकांतर कोण, दूसरा कोण संगत कोण। अगला कोण के बारे में पढ़ेंगे, अगला कोण देखो, अगला कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, अगला कोण के बारे में समझेंगे। अगला कोण बारे में समझो, अगला कोण समझेंगे क्या, अंतः कोण। कौन बोले अंतः कोण, क्या बोले अंतः कोण। उससे पहले समझ लो क्या बाह्य एकांतर कोण, क्या बोले बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण देखो, बाह्य एकांतर कोण देखो, यहाँ क्या है अंतः एकांतर कोण, यहाँ क्या है अंतः एकांतर कोण, यहाँ क्या है बाह्य एकांतर कोण, बस है ना। तो बाह्य एकांतर कोण किसको कहेंगे, बहुत आसान है, ध्यान दो। ये कोण 2 और कोण 2 और कोण 7 कर लिया था, ये 2 और 7 कर लिया था, 2 5 को लिया है, 2 5 को लिया है, 2 7 को लिया था, तो कोण 2 और कोण 7 क्या है बाह्य एकांतर कोण। उसी प्रकार कोण 1 और कोण 8 दो बाहर नहीं है, दोनों क्या है बाहर है, दोनों क्या बाहर नहीं है, देखो ये भी बाहर ये भी बाहर, देखो एकांतर है, ये एगो इस साइड है एगो इस साइड है, तो एगो था अंत है एकांतर कोण। अंत मतलब क्या अंदर, अंदर क्यों, एगो इधर एगो इधर, अंदर था ना, यहाँ क्या है बाह्य एकांतर कोण, बाहर बाहर लेगा ना, बोलेगा बाहर वाला, तो एगो देखो ये बाहर है, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर और ये भी बाहर, नहीं है बस में है ना। हाँ क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा कोण 2 और कोण 7, इसका भी वही विशेषता है, दोनों क्या होता है बराबर, दोनों क्या होता है बराबर। उसको क्या बताओ कोण 1 और कोण 8, कोण 1 और कोण 8 ये दोनों क्या होगा बाह्य एकांतर कोण। समझो ना, बाद में पूछेंगे बताओ इस कोण का नाम क्या होगा, इस कोण का नाम क्या होगा, बस है ना, ठीक है। अगला कोण समझो, अगला कोण देखो, क्या कोण के बारे में समझ रही है, तीन कोण के बारे में, कौन कौन अंत है एकांतर कोण, संगत कोण और बाह्य एकांतर कोण, ठीक। अगला कोण के बारे में समझेंगे, बहुत सारा कोण इसमें होता है ना। अगला कोण के बारे में समझेंगे अंतः कोण, क्या करें अंतः कोण, किसका है समझेंगे अंतः कोण है, अंत एकांतर कोण है, ये क्या है अंतः कोण, क्या है अंतः कोण। अंतः कोण कौन है देखो, अंतः कोण कौन होगा कोण 3 और कोण 5, ठीक है लिया, हाँ ये 3 6 लिया है, क्या लिया है 3 6 लिया था ना, ये 3 8 लिया था ना, कभी 3 5 लिया, तब पहले तो नाम समझो कोण 3 और कोण 5 को क्या बोलेंगे अंतः कोण, कोण 3 और 5 को क्या बोलेंगे अंतः कोण।
कोण 4 और कोण 6 क्या बोलेंगे? अंतःकोण। लेकिन अंतःकोण बराबर नहीं होते हैं, बराबर अंतःकोण बराबर होगा नहीं, लेकिन दोनों का जोड़ेंगे ना तो कुल मिला कितना आएगा? 180। कितना आएगा? अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। दोनों बराबर नहीं होता है, क्योंकि कोण बराबर नहीं होगा, कोण 3 और कोण 5 बराबर नहीं होगा। हो सकता है एक केस में बराबर हो और 90 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन दोनों का योग क्या होगा? 180। क्या होगा? 180। हो सकता है 120 हो, कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। दोनों का योगफल क्या होगा? 180। दोनों का योगफल क्या होगा? 180। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, कंसेप्ट है। दो अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? बता, 180। कितना होता है? दो अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। दो अंतःकोणों का योगफल 180। बताओ, कोण 3 और कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5 क्या होगा? बताओ, 180। उसी प्रकार देखो, दोनों एक साथ है कि नहीं? दोनों के साथ नहीं है। इस समय क्या लगा हुआ था? एकांतर, मतलब देखो इस साइड वाला, देखो इस साइड वाला, इस समय देखो क्या था? एकांतर। जो इस साइड वाला है, इस साइड बाहर का बाहर लिया था, क्या लिया था? संगत कोण। संगत कोण देखो, ये कोण 2 और कोण 5, संगत कोण कोण 1 और कोण 6, संगत कोण कोण 3 और 8, संगत कोण 4 और 7, संगत कोण के युग्म था, है कि नहीं? अगला कोण बारे में समझ रहे हैं। देखो अंतःकोण समझ रहा था, अंतःकोण कोण 3 प्लस कोण 5 क्या होगा? 180। उसी प्रकार कोण 4 प्लस कोण 6 क्या होगा? बता ना, कोण 4 प्लस कोण 6 क्या होगा? 180। ये भी क्या होगा? अंतःकोण। क्या होगा? अंतःकोण। समझा? अभी तक क्या कोण के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, चारों कोण के बारे में। क्या कोण के बारे में? चारों कोण के बारे में समझ रहे हैं। रिवीजन करो, बताओ तो लो, है ना? बताओ, जैसे ये क्या है? कोई दो समांतर रेखा है, हाँ ये समझ लो। जब समांतर होगा तब ये सब होगा, बात में है ना? जब ये दोनों रेखा समांतर होगा, माने अल है, इसका नाम क्या है? अन है। ये जब दोनों रेखा समांतर होगा तब ये अंतः एकांतर क्या होगा? समान। बाह्य एकांतर कोण क्या होगा? समान। संगत कोण क्या होगा? समान। अंतःकोण का योगफल क्या होगा? 180। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक, सॉरी, जब तक समांतर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। बस में है ना? समांतर हो गया, अंतःकोण समान, अंतःकोण का योगफल 180, एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, संगत कोण बराबर हो जाएगा। अब मान लो समांतर नहीं है, मान लो समांतर नहीं, मान लो एक रेखा ये है ना, एक रेखा ये ऐसे करके, एक रेखा ये, मतलब समांतर है, समांतर है, समांतर नहीं है, तो समांतर यहाँ नहीं है। समांतर बीच की लंब दूरी कैसे समान होगा? यहाँ देखो कम है, यहाँ क्या है? कम है, यहाँ क्या है? ज्यादा है। तो बीच की लंब दूरी समान है? नहीं है। तो बीच की लंब दूरी का समान नहीं है तो दोनों रेखा समांतर होगा? नहीं होगा। अगर समांतर नहीं होगा तो कोण तो बनेगा, सब कोण बनेगा। अंतः एकांतर कोण नहीं बनेगा, अंतः एकांतर कोण नहीं है, दोनों क्या है? अंतः एकांतर कोण है ना, दोनों कोण क्या है? अंतः एकांतर कोण। कोण तो बनेगा, कोण तो बनेगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। बराबर होगा? बराबर नहीं होगा। संगत कोण नहीं बनेगा। देखो ना, 1 2 मान लो 3 4 5 6 7 8, बस होगा। तो कोण 2 और 5 संगत कोण तो है, लेकिन बराबर नहीं होगा। क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि समांतर नहीं है। क्या नहीं है? समांतर नहीं है। तो समांतर होगा तो ये क्या होगा? अंतः एकांतर कोण समान, संगत कोण समान, अंतःकोणों का योगफल क्या है? 180। बस लो ना। तो हम क्या समझा रहा था, है ना? ये चारों कोण समझा रही है कि बताओ। तो ये लोग बताना कि L समांतर क्या है? M। पहले बोल देते हैं L समांतर क्या है? M। अगर L समांतर M है तो तुम लोग बताना, है ना? चारों कोण के बारे में बता दिए ना, चारों कोण के बारे में तुम लोगों को हम बता दिए। बताओ, कोण 3 और कोण 6 को क्या बोलेंगे? अंतः एकांतर कोण। क्या बोलेंगे? अंतः एकांतर कोण। कोण 4 और कोण 5 को क्या बोलेंगे? अंतः एकांतर कोण। दोनों क्या होगा? बराबर। कोण 2 और 6 क्या बोलेंगे? संगत कोण। क्या बोलेंगे? संगत कोण। कोण 1 और कोण 5 को क्या बोलेंगे? संगत कोण। क्या बोलेंगे? अच्छा है ना? कुछ प्रकार होता है कोण 2 और कोण 7 को क्या बोलेंगे? बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलेंगे? कुछ प्रकार कोण 1 और कोण 8 को क्या बोलेंगे? बाह्य एकांतर कोण। बोलेंगे ना? ऐसा नहीं। ये सब क्या होगा? ये तीनों क्या होगा? बराबर। तीनों क्या होगा? बराबर। अंतर कोण बता दो, कोण 4 और कोण 6 क्या होगा? कोण 4 प्लस कोण 6 कितना होगा? 180। कोण 3 और प्लस कोण 5 क्या होगा? 180। समझा चारों कोण के बारे में? और कोण देखो, आप जितना कोण इसमें है ना, सब कोण के बारे में तुम लोगों को पहले बता दिए हैं। जैसे देखो इसमें भी ये कौन सा बनेगा? रैखिक कोण। क्या बनेगा? रैखिक कोण। क्या बनेगा? बताओ। रैखिक कोण। पहले बता दें कि नहीं? नहीं बताएंगे लोगों को। रैखिक कोण जैसे रेखा है कि नहीं? ये क्या है? रेखा। इस रेखा में जो किरण पड़ रही है कि नहीं? किरण गिर रही है कि नहीं? ये दोनों कोणों का योगफल क्या होगा? 180। क्या होगा? 180। दोनों रैखिक कोण है कि नहीं? ये भी देखो, ऐसे करके देखो, मान लो इसको ढक लो, ऐसे करके ऐसे करके किरण गिर गई कि नहीं? तो कोण 4 प्लस कोण 3 क्या होगा? 180 होगा ना? होगा कि नहीं? इसमें तो पहले बहुत सारा हो सकता है, ऐसे भी देख लो, जैसे रेखा है, किरण गिर गई कि नहीं? तो कोण 2 प्लस कोण 3 क्या होगा? 180। फिर देखो ऐसे करके ढक लो तो क्या होगा? बताओ। कोण
1 प्लस कोण 4 की रेखा है कि नहीं, जो किरण गिर रही है, तो कोण 1 प्लस कोण 4 क्या होगा 180 नहीं होगा। रैखिक कोण तो बहुत बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी कोण 6 प्लस कोण 6 और कोण 5 कितना होगा मिलाकर 180, कोण 5 8 क्या होगा 180, 7 8 क्या होगा 180, और कोण 6 प्लस कोण 7 क्या होगा 180 होगा कि नहीं, बताओ ना, होगा ना। रैखिक कोण तो बहुत बनेगा, कौन सा होगा, नहीं होगा, बताओ। उसके बाद बताया हम लोगों क्या, शीर्षाभिमुख कोण, क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताया था कि नहीं, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। तो शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण कब होता है, जब दो रेखा परस्पर क्या करे, परस्पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। किस कोण का निर्माण होता है, शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है, नहीं बताया था। जैसे मान लो इस कोण का नाम ए है, बी है, सी है, डी है, तो कोण ए और कोण सी को क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण से क्या होते हैं, समान, क्या होते हैं, समान। उसमें बी और डी क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक। उसी प्रकार देखो ना, एक रेखा ये है, रेखा ये है, रेखा ये है कि नहीं, दोनों काट रहा है ना, किस बिंदु पे काट रहा है, इस बिंदु पे काट रहा है कि नहीं, तो मतलब कोणाकोण, क्या कर रहे हैं, कोणाकोण, क्या सवाल। तो कोणाकोण क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 2 और कोण 4 क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 और कोण 3 क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान, क्या होते हैं, समान। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ भी देखो, एक रेखा ये है, एक रेखा ये दरार ये, तो बताओ तो कोण 5 और कोण 7 क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 6 और कोण 8 क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। दोनों क्या होगा, समान, दोनों क्या होगा, समान। बताओ ये 6 कोण के बारे में दोनों याद रहेगा, 6 कोण के बारे में। इसमें तो जब भी दो रेखा क्या हो, समांतर होगा, देखो कोई त्रि रेखा दो रेखा को काट रहा हो, तो वहाँ बहुत सारा कोण बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, नहीं 6 कोण बनेगा ना, मुख्यतः 6 कोण बनता है। तो समझा सब कोण के बारे में। अब इसमें अगर मान लो, इसमें अगर किसी एक लोगों क्या कोण यहाँ दिखा रहे हैं, 8 कोण दिखा रहा है कि नहीं, क्या कोण है, 8 कोण। 8 कोण में से किसी एक कोण का मान हम दे देंगे, एक कोण का मान दे देंगे, तो 7 को अपने आप निकल जाएगा, 7 को अपने आप निकल जाएगा। कब, जब L समांतर हो क्या M, मतलब जब ये रेखा इसके समांतर हो, जब ये रेखा क्या हो, इसके समांतर हो तभी होगा। तो जब दो रेखा समांतर हो जाए क्या होता है, अंतर कोण बराबर हो जाता है, नहीं हो जाता है। देखो कैसे, इधर देखो, इधर देखो। उससे पहले तुम लोग रिवीजन हमको बताओ, रिवीजन करो, ठीक ना, क्या रिवीजन करो। देखो बताना, तुम लोग बताना। मान लो ये दो रेखा क्या है, समांतर, क्या है, समांतर, क्या है, समांतर है, ठीक ना। इसका नाम L है, इसका नाम क्या है, M है। L समांतर है M, ये क्या है, त्रिरेखा, क्या है, त्रिरेखा। तो बताना तुम लोग, है ना, बताना। इसको नाम 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है, बड़ा अंत है कांतर कोण कौन होगा इसमें, अंत है कांतर कोण, अंत फला कौन होता है, अंत है कांतर कोण। तो कोण 4 और कोण 5 अंत है कांतर कोण, कोण 3 और कोण 6 कोण अंत है कांतर कोण। अंत है कांतर कोण क्या होता है, समान, क्या होता है, समान। अंत है कांतर कोण दूसरा क्या बताया था, संगत। कोण 2 और कोण 5, कोण 2 और कोण 5 है ना। कोण 1 और कोण 6, कोण 3 और कोण 8, कोण 4 और कोण क्या 7 नहीं बताया था, संगत कोण। उसके बाद क्या बताया था, बाह्य एकांतर कोण, कौन, बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण, कोण 2 बाहर होगा, कोण 7, कोण 1 कोण 8। उसके बाद क्या बताया, अंतःकोण, क्या बताया था, अंतःकोण। अंतःकोण बराबर होते हैं, अंतःकोण का योगफल क्या होता है 180। तो कोण 3 प्लस कोण 5, दोनों का योगफल कितना होगा 180। उसके बाद कोण 4 प्लस कोण 6 क्या होगा 180, क्या होगा, असली होगा। और दो कोण बताया था, हाँ, शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक कोण, तो पहले से पता है, रैखिक कोण दोनों कोण का योगफल 180 होगा, दोनों कोण का योगफल 180 होगा। शीर्षाभिमुख कोण 2 और 4 क्या होगा, बराबर 1 3 बराबर, तो बता दिया साहब, बता दिया है। तो इसमें से किसी 8 को बनाएंगे नहीं, इसमें से किसी एक कोण का मान दे देंगे तो सब कोण अपने आप निकल जाएगा। देखो कैसे, देखो जान कोई दो रेखा है, ये दो रेखा क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है। L समांतर क्या है, M, ठीक, L समांतर क्या है, M। अब देखना, मान लो इस कोण का मान कितना है, इस कोण का मान है, इस कोण का मान है, मान लो क्या, मान लो इस कोण का नाम है 30 डिग्री, इस कोण का मान कितना है 30 डिग्री, इस कोण का मान कितना है 30 डिग्री है, इस कोण का मान कितना है 30 डिग्री है, ठीक। इस कोण का मान 30 डिग्री, सब कोण का मान निकालना है, क्या निकालना है, सब कोण का मान निकालना है। तो तुम लोग बताओ, नियम से चलेंगे, पूरा नियम बताए ना, ये दोनों समांतर है, L समांतर क्या है, तो तुम लोग बताओ, अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री होगा कि नहीं, बताओ, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। तुम लोग बताओ,
दोनों कोण क्या है? अंतःएकांतर कोण। दोनों कोण क्या है? अंतःएकांतर कोण नहीं है। अंतःएकांतर कोण क्या होते हैं? समान। ये 30 डिग्री दी हुई कितना? 30 डिग्री। दिक्कत नहीं। और ये 30 डिग्री दी हुई कितना? क्यों? शीर्षा रिमूव कर। ये 30 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री नहीं होगा? तो बताओ ना, होगा कि नहीं? तो चारों कोण अपने आप निकल गया कि नहीं? चारों कोण अपने आप निकल गया ना। बस एक कोण और निकालना है। एक कोण जैसे निकालेगा अपने आप को तीनों कोण निकल जाएगा। एक कोण और निकालो। एक कोण कैसे हमेशा निकलेगा? रैखिक कोण से। कैसे निकलेगा? रैखिक कोण से। देखो ना, एक रेखा है कि नहीं? रेखा है, एक किरण गिरे कि नहीं? ये 30 दोनों मिला के क्या होगा? 180। दोनों मिला क्या होगा? 180 नहीं होगा। ये 30 कितना होगा? 150। कितना होगा? 150। अब तुम लोग बताओ, सबको निकालेगा कि नहीं अपने आप? सबको अपने आप निकल जाएगा। ये 150 कितना होगा? ये बता। 150 क्यों? शीर्षा रिमूव करो। शीर्षा रिमूव करो। आइए 150 तो ये भी 150 क्यों? शीर्षा रिमूव करो। बोलो ये दोनों कोण क्या होगा? अंतःएकांतर कोण। कौन होगा? अंतःएकांतर कोण। तो भाषा भूल जाता है तुरंत। ये 150 कितना होगा? 150 नहीं होगा। होगा कि नहीं? 150 कितना होगा? 150 होगा। कौन कौन? अंतःएकांतर कोण। हाँ, यहाँ रैखिक कोण से भी हो सकता है। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है। देखना ध्यान दो, ये क्या रेखा एक गिर रही है नहीं गिर रही है? ये 30 में कितना? 150 में। इतना काहे दिमाग लगाएगा? देखो रैखिक 150 आप सामने वाला से साइड ऊपर हो जाएगा। 150 जैसे भी सोच सकते हैं। फिर सब बात 150 ये भी कितना होगा? 150 अंतःएकांतर कोण। आइए 150 ये भी कितना? 150। देखो सबको निकल गया कि नहीं? निकल गया। कोई बढ़िया से निकल गया। तो कोई एक कोण का मान दे देंगे तो सातों कोण अपने आप निकल जाएगा। निकाल जाएगा कि नहीं? देखो और हम लोग बताते हैं उसका तुम लोग नहीं बनाने के लिए। ठीक, ये दोनों समानता है। क्या है? समानता। असमानता होगा तब ये क्या होगा? स्वघात होगा। ठीक ना? अंतःएकांतर कोण समान होगा, संगत कोण समान होगा, ये सब होगा। ठीक ना? तो ध्यान दो। मान लो इस बार इस रेखा का नाम है m। इसका नाम क्या है? m समांतर क्या है? m समांतर क्या है? ठीक, कोई एक कोण दे देंगे। जरूरी थोड़ा है हमेशा एक कोण देंगे। कोई एक कोण दे देते हैं। मान लो यहाँ वाला कोण दे दिया। मान लो कितना है? मान लो हम दे देते हैं कितना? दे दिया तुमको 70 डिग्री। कितना दे दिया? 70 डिग्री। ठीक, अब सब कोण का मान निकालो। बताओ ये 70 तो 70, ये 70। बहुत बढ़िया। बताओ ये 70 तो कितना? 70। ये भी 70। को किस नियम से? अंतःएकांतर कोण। अंतःएकांतर कोण क्या होता है? समान। ये अंतर कोण नहीं होता। अंतःएकांतर कोण 70 तो ये भी 70। ये 70 तो ये भी 70। नहीं, शीर्षा इच्छा को अपने आप निकल जाएगा कि नहीं? चार को तो अपने आप निकल जाएगा। मतलब एक को दे देगा, तीन को अपने आप निकल जाएगा। बस नहीं। अब बच्चा चार को निकालने के लिए रैखिक कोण का हेल्प लेना पड़ेगा ना। किसका? रैखिक कोण के रूप में हेल्प लेना पड़ेगा। बताओ ये 70 तो कितना? 110। है ना? 110। बहुत बढ़िया। 110। अब सब अपने आप निकल जाएगा कि नहीं? जरूरी नहीं है कि यही 110 निकालेंगे। कहीं भी 110 निकाल सकते हैं। यहाँ भी 110 क्या होगा? यहाँ भी 110 होगा कि नहीं? 110। चलो यही निकाल लीजिए। यहाँ पे 110। 110 डिग्री कितना? 110। ये 110 डिग्री कितना? अंतःएकांतर कोण। क्या? अंतःएकांतर कोण क्या होता है? समान। ये भी 110। आइए 110 डिग्री कितना? 110। शीर्षा रिमूव कोण। शीर्षा रिमूव कोण। समझा? समझा भैया से? सुना कि नहीं? तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बने कोण, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बने कोण से संबंधित भाषा नहीं नियम। समझा कि नहीं? कौन कौन कब बनेगा, कैसे बनेगा, है ना? बढ़िया समझा कि नहीं? है? तो इसमें से किसी एक कोण का मान दे देंगे, तुम लोग सात कोण का मान निकालेगा कि नहीं? चलो दे रहे हैं, बनाओ तो, है ना? दे रहे हैं, बनाओ, है ना?